अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कलेजी बना रहे हैं और ये हम पालक के साथ बनाएंगे। इसके लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए। मैंने कलेजी ली है और ये आपको वाइट दिख रही है। इसकी वजह ये है कि मैंने इसे आधे घंटे पहले 2 टेबलस्पून सिरका लगा के रख दिया था और बाद में इसे मैंने खुले पानी से अच्छे से धो लिया है। इसे सब ब्लड देखें, इसकी वेन्स में जो ब्लड है वो सब निकल जाता है और स्मेल भी बहुत कम हो जाती है। तो मैंने कलेजी ली है। मसाले हमें जो चाहिए उसमें खड़े मसाले जो हैं उनमें मैंने दालचीनी ली है, लौंग लिए हैं 3 से 4 हैं, एक बड़ी इलायची ली है और बटन चिलीज या ऐसी गोल मिर्चें साबुत ये ली हैं 3 से 4 आप ले सकते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं खाना। हल्दी ली है, ये 1 टीस्पून है और काली मिर्च हमें चाहिए होगी पिसी हुई, ये भी 1 टीस्पून है। सॉल्ट हम डालेंगे अलग इसलिए रखा है कि कलेजी में नमक एंड में डालना चाहिए। सूखी मेथी ली है और गरम मसाला हमें चाहिए 1 टीस्पून। दही लिया है, ये 1/2 कप है। पालक ली है मैंने जिसे पानी के साथ बॉईल करके रखा है और ये जो आप मसाला देख रहे हैं पेस्ट है ये। मैंने 1 प्याज ली है दरमियाने साइज़ की, इसके अंदर 3 हरी मिर्चें डाली, 1 अदरक का टुकड़ा और लहसुन के 3-4 जवे डाले हैं और इन्हें मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। ये देखिए ऐसा मोटा मोटा कुटा हुआ है। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए होगा और इसका जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। और इसके अंदर दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची मैं डाल रही हूँ क्योंकि कलेजी में स्मेल होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए ये मसाले डालें। अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इसके अंदर मैं पेस्ट डाल दूँगी और इसको फ्राई करना है। तो कितना करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसे जलाना नहीं है, बस थोड़ा सॉफ्ट कर देना है इसे। आप देख रहे हैं प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, थोड़ी भुन गई है, ये आपको कलर नजर आ रहा है। अब इसके अंदर मैं ये कलेजी डाल दूंगी और मुझे इसे फिर से भूनना है। मसाले के अंदर डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक भूना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि कलेजी पकाते हुए कभी भी लहसुन और अदरक को और प्याज को जलाते नहीं है, वरना इसका सब टेस्ट खराब हो जाता है। स्मेल इसके अंदर आती है, उसको ख़त्म करने के लिए इस जगह पे इसे भुना जाता है। इससे कलेजी की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और प्याज का और मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है। इतना भूनने के बाद अब ये तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और दही भी यहीं पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसे मिक्स करिए और इसे थोड़ी देर के लिए मैं ढक रही हूँ ताकि हमारी कलेजी जो है वो दही के पानी में कुक हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम कलेजी को चेक कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसका पानी ड्राई हो गया है। अब आपको इसे भूनना है और इतनी देर भूनना है कि कलेजी की सारी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 5-7 मिनट जितनी देर भी लगते हैं इसे अच्छे से भूनना है। अब इसके बाद इसके अंदर पालक मैं डाल रही हूँ। पालक को प्यूरी नहीं किया है, बस इसे पानी में बॉईल किया है और उसके बाद मैंने इसे मैश कर दिया है पोटैटो मैशर से। और साथ ही इसके अंदर मेथी डाल देंगे। पालक ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ इतनी हो कि कलेजी ज़्यादा रहनी चाहिए और पालक जो है वो ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाए। मैंने पालक में लिक्विड नहीं रखा है। इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे और इसे फिर से थोड़ा पकाना है और उसके बाद इसको भूनेंगे। कलेजी को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल अलग हो रहा है और इसमें लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है। अब एंड में इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी। पालक में नमक होता है इसलिए कम डालें और साथ
साथ ही गरम मसाला डाल देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और हमारी ये डिश रेडी है। हमारी ये कलेजी और पालक की डिश रेडी हो गई है और उसे बहुत भूनने के बाद जो टोटल ऑयल हमारी डिश में है वो आप देख रहे हैं। कलेजी बहुत हेल्दी है और स्पिनच हमने इसके अंदर डाला है, वो भी एक हेल्दी वेजिटेबल है। तो इसके अंदर आप मसाले और ऑयल इतना ज़्यादा मत डाल दें कि वो अनहेल्दी हो जाए। पालक इतनी ज़्यादा नहीं है कि कलेजी का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाए, सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि कलेजी के अंदर जो मसाला और ग्रेवी होती है उसके अंदर पालक मिक्स हो जाए, बस इतनी। इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं और भी बहुत सी रेसिपीज़ अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।